हाँ। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 7 में हमारा इंग्लिश सब्जेक्ट में इंग्लिश विषय अंग्रेजी विषय में यूनिट 1 चल रहा है। उसके अंतर्गत हम एक्टिविटी 4 आज सीखेंगे। किताब के पेज नंबर 4 में मुझे उम्मीद है कि किताब आप सब लोगों को मिल गई होगी, और नहीं मिली हो तो कृपया स्कूल आकर आप किताब ले सकते हो। तो अंग्रेजी विषय में यूनिट 1 में एक्टिविटी 4 पेज नंबर 4 अब देखिए विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर कुछ घटना के बारे में वर्णन किया है। गुजराती में सूचना दी गई है, मैं उसका हिंदी में आपको अनुवाद भी करके बताऊंगा। सोहन ने तेना जीवन में बनती घटनाओं चित्रों दौरવાનો शौक है। इसका मतलब है कि सोहन को उसके जीवन में बनने वाली घटनाओं के चित्र बनाने का उसको शौक है। तेणे દોરેલા ચિત્રો અને તેણે તેના મિત્ર મોહનને કહેલા વાક્યો તેની ડાયરીના પાનામાંથી વાંચ્યું। उसके बनाए गए चित्र, किसके बनाए गए चित्र? सोहन के बनाए गए चित्र, और उसके मित्र मोहन के द्वारा कहे गए वाक्य उसकी डायरी में से हमको पढ़ना है। यानी मोहन डायरी लिखता है और सोहन चित्र बनाता है। अब देखो मोहन की डायरी में क्या लिखा है। यानी मोहन डायरी लिखता है और सोहन चित्र बनाता है। देखो कई लोगों की आदत होती है कि डायरी लिखने का, यानी आज सुबह उठे, अपना नित्य दैनिक क्रियाओं को पूरा करने के बाद में आप दिन भर में जो भी काम करते हो, शाम को सोने से पहले कुछ लोग डायरी लिखते हैं, जो एक अच्छी आदत है। तो अब ये डायरी लिखी है मोहन ने। अब मोहन ने क्या लिखा है? सबसे पहले तारीख लिखी है 6/1/2012, यानी 6 जनवरी 2012, 6 जनवरी 2012 फ्राइडे, यानी 6 जनवरी 2012, और उस दिन था शुक्रवार। इट वॉज 6 जनवरी 2012। नीचे की लाइन देखो, तारीख लिखी है उसके नीचे की लाइन। इट वॉज 6 जनवरी 2012। इट वॉज माई बर्थडे। माई फादर बॉट अ बाइसिकल फॉर मी। अब इन पंक्तियों का अर्थ क्या होता है? देखिए, पहले तारीख 6 जनवरी 2012 फ्राइडे यानी शुक्रवार, इट वॉज 6 जनवरी 2012। फिर ये इस तारीख को उसने उस तारीख का पूरा वर्णन किया है कि कौन सी तारीख। इट वॉज 6 जनवरी 2012। इट वॉज माई बर्थडे, यानी वो कहता है कि वह 6 तारीख जनवरी का महीना और 2012 का सन था, और वो उस दिन मेरा जन्म दिवस था। माई फादर बॉट अ बाइसिकल फॉर मी। मेरे पापा ने मेरे लिए एक साइकिल खरीदी। बाइसिकल यानी साइकिल। तो अब देखिए, तो फ्राइडे, सबसे पहले फ्राइडे का मतलब क्या होता है बेटा? शुक्रवार। फ्राइडे शुक्रवार। फिर उसके बाद में जनवरी, आपको दिनों के नाम और महीनों के नाम, दिन 7 दिनों के नाम, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। इनकी स्पेलिंग आपको आनी चाहिए, उसका उच्चार करना आपको आना चाहिए, और जो 12 महीने हैं उनके नाम भी आपको आने चाहिए, उनकी स्पेलिंग भी आपको आनी चाहिए। वो मैं आपको, अगर जिसे नहीं आता है उसे मैं व्यक्तिगत रूप से उसको बताऊंगा। अब आप देखिए बेटा, तो फ्राइडे यानी शुक्रवार, जनवरी JANUARY, जनवरी यानी जनवरी का महीना, जनवरी। इट वॉज माई बर्थडे। बर्थडे का जन्म होता है, माई का मतलब होता है मेरा। मेरा या मेरी। लड़का होगा तो बोलेगा मेरा, और लड़की होगी तो बोलेगा मेरी। बराबर, मेरा या मेरी। चलो
इट वॉज माई बर्थडे। बर्थडे, बर्थ का मतलब होता है जन्म। बर्थ, बर्थ का मतलब होता है जन्म, और बर्थडे का मतलब होता है जन्म दिवस। डे, डे यानी दिवस, जन्म दिवस। विद्यार्थी मित्रों, डे, डे का मतलब क्या होता है बेटा? डे का मतलब होता है दिवस, DAY। डे मतलब दिवस, दिन, बराबर, दिवस, दिन, दिन। विद्यार्थी मित्रों, मात्राओं का खास ध्यान रखना। दिन छोटी की मात्रा आएगी। अगर मैं ऐसे लिख दूं दिन, तो इस दिन का मतलब ये दिवस नहीं होगा, इस दिन का मतलब होता है गरीब। स्पेलिंग लिख दो, बराबर। तो ये डे, DAY, दिवस, दिन, इस तरह का दिन आएगा। अब विद्यार्थी मित्रों देखो, वो बोलता है कि इट वॉज माई बर्थडे, माई फादर बॉट अ बाइसिकल फॉर मी। मेरे पापा, माई फादर, फादर मतलब पिता, FATHER, फादर मतलब पिता, पिताजी, पिता। मेरे पापा ने मेरे लिए एक बाइसिकल खरीदी। माई फादर बॉट, बाय, विद्यार्थी मित्रों बाय का मतलब होता है टू बाय, टू बाय, BUY, बाय। बाय मतलब होता है खरीदना। इसका भूतकाल का रूप है बॉट, BOUGHT, बॉट। पढ़ेंगे इसे, कई लोग बाउट पढ़ते हैं, बाउट, BOUGHT, बाउट, जो गलत उच्चारण है। बाय, बॉट, भूतकाल, भूतकाल का रूप बॉट, और भूत कृदंत का रूप भी होगा बॉट, यानी तीसरा रूप, क्रियापद का तीसरा रूप, ये भी बॉट होगा। मतलब बाय का भूतकाल का रूप है ये बॉट, भूतकाल का रूप है ये बॉट। अब बॉट का मतलब होता है खरीदी थी या खरीदा था। तो इट, माई फादर बॉट अ बाइसिकल फॉर मी, मेरे पापा ने मेरे लिए एक बाइसिकल खरीदी थी। फॉर मी यानी मेरे लिए, फॉर मी, फॉर मी, मेरे लिए। मेरे लिए। अब विद्यार्थी मित्रों देखो, तो इन 4 पंक्तियों का अर्थ मैंने आपको समझाया। अब आगे एक और डायरी है इस समय। अब ये देखो विद्यार्थी मित्रों, ये पहले चित्र और डायरी दोनों के बारे में मैंने समझा दिया। चित्र सोहन ने बनाया और डायरी किसने लिखी? मोहन ने। अब देखो यहाँ पर चित्र सोहन ने बनाया है। देखो ये क्या दिख रहा है? हाथ में एक कप दिख रहा है, वो खुशी की मुद्रा में है। एक लड़का खुशी की मुद्रा में है। यहाँ पर देखो एक लड़का साइकिल चला रहा है, यहाँ पर एक लड़का ये खुशी की मुद्रा में है। अब देखिए तारीख है यहाँ पर विद्यार्थी मित्रों 11/2/2012 सैटरडे। तो 11/2/2012 सैटरडे यानी 11 February 2012। इट इज 11 February। दूसरा महीना कौन सा होता है? फरवरी होता है। हम हिंदी में उसे फरवरी कहते हैं, इंग्लिश में उसे फेब्रुआरी बोलते हैं। 11th यानी 11वीं फरवरी, 11वीं फरवरी, 11th February 2012 सैटरडे। उस दिन क्या था विद्यार्थी मित्रों? 11 फरवरी 2012 के दिन क्या था? वार कौन सा था? सैटरडे। तो सैटरडे का मतलब क्या होता है आप लोगों को? एस कैपिटल, एस बड़ा रहेगा बेटा दिनों के नाम में। सैटरडे, सैटरडे का मतलब होता है शनिवार। सैटरडे का मतलब होता है शनिवार। तो 11 फरवरी 2012 सैटरडे। देखो अब वो क्या कह रहा है? मोहन क्या लिख रहा है?
आई टुक पार्ट इन बाइसिकल रेस, मैंने भाग लिया, मैंने बाइसिकल रेस में भाग लिया, यानी मैंने बाइसिकल रेस की प्रतिस्पर्धा में भाग लिया। तो टेक पार्ट यानी भाग लेना, भाग लेना यानी वो भागने वाला नहीं, हिस्सा लेना, बराबर। टू टेक पार्ट, भाग लेना। वो बोलता है आई टेक पार्ट इन बाइसिकल रेस, मैंने साइकिल की रेस की स्पर्धा में मैंने पार्टिसिपेट किया, मैंने भाग लिया, बराबर। तो विद्यार्थी मित्रों मैं इतना मिटाऊंगा। टेक का भूतकाल है टेक, टू टेक यानी लेना, टेक टू टेक यानी लेना। विद्यार्थी मित्रों यहां पर बाय मतलब खरीदना, टू टेक इसका भूतकाल का रूप है टुक और भूत कृदंत का रूप है टेकन। विद्यार्थी मित्रों इन तीनों रूपों के बारे में, पहला दूसरा तीसरा, इन तीनों रूपों के बारे में जब मैं आपका ग्रामर पढ़ाऊंगा, मैं आपको ग्रामर, तब मैं इन सब चीजों को सविस्तार से आपको समझाऊंगा। तो आई टुक पार्ट इन बाइसिकल रेस। बाइसिकल का मतलब क्या होता है? बाइसिकल, बाइसिकल का मतलब होता है साइकिल। साइकिल, आई टुक पार्ट इन बाइसिकल रेस। रेस यानी वही दौड़ की स्पर्धा, रेस दौड़ने की स्पर्धा, दौड़ की, पर यहां पर साइकिल की स्पर्धा होगी, दौड़ स्पर्धा। आप रेस के बारे में जानते हो, हम लोग दौड़ने की स्पर्धा करते हैं कभी कभी, कई सारे बच्चे खड़े होते हैं, फिर 100 मीटर की दौड़ होती है, 200 मीटर की दौड़ होती है, फिर हम दौड़ते हैं तो जो पहला, जो एंड लाइन को, जो अंतिम रेखा होती है उसको जो पहले छू लेता है वो जीत जाता है। आप सब लोगों को इसके बारे में मालूम है। तो टू टेक यानी लेना, टुक यानी दूसरा उसका रूप यानी लिया था। तो उसने क्या किया था बेटा विद्यार्थी मित्रों? आई टुक पार्ट इन बाइसिकल रेस यानी मैंने बाइसिकल की रेस में, साइकिल की स्पर्धा, साइकिल चलाने की स्पर्धा में मैंने हिस्सा लिया था, भाग लिया था। आई वॉन द सेकेंड प्राइज, मैं जीता। विन यानी जीतना, टू विन, विन यानी जीतना, जीतना, जीतना। ये सही लिखा है, बड़ी की मात्रा सही है ना? जीतना, सॉरी जीतना। तो आई वॉन द सेकेंड प्राइज, आई वॉन द सेकेंड प्राइज, मैंने जीता, बराबर। विन का मतलब होता है जीतना, और इसका दूसरा रूप है यानी भूतकाल का रूप है वन। इसको वॉन नहीं पढ़ते विद्यार्थी मित्रों, ध्यान रखो, वन, विन, वन, वन, ठीक है। तो विन यानी जीतना, उसका दूसरा रूप यानी भूतकाल। तो मैंने दूसरा प्राइज यानी दूसरा स्थान मैंने प्राप्त किया, दूसरा प्राइज। प्राइज का मतलब होता है इनाम, प्राइज, प्राइज यानी इनाम, बराबर है ना? तो मुझे उसमें दूसरा प्राइज मिला, दूसरा इनाम मिला, दूसरे स्थान पर मैं आई वन, वन का मतलब होता है जीता, मैंने जीता, दूसरा स्थान जीता उसमें। आई ऑल्सो वन दिस ट्रॉफी, और मैंने ये ट्रॉफी भी जीती। ट्रॉफी आपको मालूम है ना? तो अब देखिए विद्यार्थी मित्रों, आई ऑल्सो का मतलब होता है भी, ALSO, ऑल्सो का मतलब क्या होता है बेटा? भी। मैंने एक ट्रॉफी भी जीती। ये चित्र में आपको दिख रही है ट्रॉफी। कई स्पर्धाओं में इस तरह की ट्रॉफी भी दी जाती है। कई स्पर्धा में आपको
क्या बोलते हैं रुपए भी दिए जाते हैं आपका हौसला बढ़ाने के लिए। तो विद्यार्थी मित्रों ये चारों लाइनों का अर्थ आप लोग समझ गए होंगे विद्यार्थी मित्रों। अब आगे उसने एक और डायरी लिखी है, लिखा है 4/5/2012 फ्राइडे यानी शुक्रवार। विद्यार्थी मित्रों मुझे ये साफ करना पड़ेगा। अब विद्यार्थी मित्रों देख लीजिए कौन से दिन की डायरी लिख रहा है वो। विद्यार्थी मित्रों अंतिम जो चित्र है उसमें देखो कि एक लड़का सोया हुआ है बेड पर, बराबर। यहाँ पर देखो अस्पताल लग रहा है, ये हमको प्लस का निशान है, रेड क्रॉस, बराबर, यानी अस्पताल का ये चित्र है। डॉक्टर खड़ा है ना, उसके गले में देखो स्टेथोस्कोप है या नीचे लटक रहा है, जेब में है शायद स्टेथोस्कोप, उसके हाथ में कोई कागज है। तो विद्यार्थी मित्रों ये एक अस्पताल का दृश्य है, एक हॉस्पिटल का दृश्य है। अब उसमें तारीख देखो विद्यार्थी मित्रों क्या लिखी है, तारीख 4/5/2012 फ्राइडे यानी शुक्रवार। तारीख इस तरह से लिखी हुई है 4। देखो विद्यार्थी मित्रों तारीखें महत्तम 2 अंकों तक होती है। जैसे हमारा अंतिम तारीख क्या होती है महीने की, या तो 30 होगी या 31 होगी, और फरवरी महीने में 28 होगी, या लीप ईयर होगा तो 29 होगी, यानी 2 ही अंक आते हैं। तो हम यहाँ पर एक ही अंक है तो हमने एक अंक हमने शून्य लगाया, दहाई के स्थान पर हमने शून्य लगाया, इकाई के स्थान पर हमने 4 रखा है। तो 4/5/2012 इस तरह से लिखा हुआ है, 4/5/2012। तो इसका मतलब ये क्या है विद्यार्थी मित्रों कि चौथी तारीख, 4 तारीख, 5वां महीना 2012। अब इसे मुझे पूर्ण शब्दों में इसे मुझे लिखना हो तो मैं क्या लिखूंगा, 4 मई। क्या लिखूंगा विद्यार्थी मित्रों, मैं ऐसा लिखूंगा 4 और फिर बाद में TH करूंगा, 4 मई। इंग्लिश में उसे बोलते हैं मे। 4 मई 2012 बराबर। विद्यार्थी मित्रों तारीख ये 4 मई, चौथी तारीख, मई वाला महीना मई 2012, यानी 4 मई 2012 का वो दिन है फ्राइडे। फ्राइडे का मतलब होता है शुक्रवार। मैं पहले भी आपको बताया था ये शुक्रवार, फ्राइडे। अब इस दिन क्या हुआ था, उसके साथ क्या हुआ, उसकी घटना, ये सारे दोनों चित्र जो हमने पहले देखे बराबर, तो इसमें उसने वर्णन किया है। अब क्या हुआ था इस दिन, लुक एट दिस पिक्चर, इस चित्र की तरफ देखिए। दिस इज SSG हॉस्पिटल। हॉस्पिटल का नाम है SSG। हॉस्पिटल का मतलब होता है अस्पताल, हॉस्पिटल, अस्पताल। अब विद्यार्थी मित्रों इसको पढ़ते हैं बेटा हॉस्पिटल, हॉस्पिटल। विद्यार्थी मित्रों हॉस्पिटल, इसको हॉस्पिटल पढ़ते हैं। देखो विद्यार्थी मित्रों उच्चारों का काफी महत्व है अंग्रेजी भाषा में। कई बार बहुत सारे लोग गलत उच्चार करते हैं, उससे हमारी जो इंप्रेशन है, जो हमारे वो उसका गलत प्रभाव पड़ता है विद्यार्थी मित्रों। तो आपको सही उच्चारों की तरफ ध्यान देना है। आई हैड एन एक्सीडेंट, मेरे साथ एक दुर्घटना हुई थी। आई हैड एन एक्सीडेंट, एक्सीडेंट, ACC, एक्सीडेंट, दुर्घटना। दुर्घटना का मतलब क्या होता है, जो अच्छी घटना ना हो उसे दुर्घटना। जैसे कोई चलते चलते गिर जाए, कोई सीढ़ियों से फिसल जाए, कोई साइकिल चलाते हुए किसी दूसरे साइकिल वाले या दूसरे वाहन से टकरा जाए, किसी के घर में या किसी के ऑफिस में आग लग जाए। न करे नारायण, ऐसी दुर्घटनाएं किसी के साथ हो तो दुर्घटना, यानी अच्छी घटना ना हो उसे दुर्घटना कहते हैं। इंग्लिश में उसे एक्सीडेंट कहते हैं। आई हैड एन एक्सीडेंट, आई वॉज इन द हॉस्पिटल फॉर 3 days।
मैं 3 दिनों के लिए आई वॉज इन दी हॉस्पिटल, मैं हॉस्पिटल में था। पूरा ही करना है बस। आई वॉज इन दी हॉस्पिटल फॉर 3 days, मैं 3 दिनों के लिए अस्पताल में था। आई वॉज, मैं था। इज का भूतकाल है विद्यार्थी मित्रों, इज, वॉज और बी, ये इज के 3 रूप है बेटा। इज यानी है, वॉज यानी था, तो वॉज का मतलब होता है था। मैं हॉस्पिटल में था। आई वॉज इन दी हॉस्पिटल, इन यानी में के अंदर, इन दी हॉस्पिटल फॉर 3 days, 3 दिनों के लिए। अब आपको विद्यार्थी मित्रों 1 से 100, 1 से 1000 ये गिनती भी आपको लिखना आना चाहिए। तो मैं 3 दिनों के लिए हॉस्पिटल में था। तो विद्यार्थी मित्रों मैंने ये 3 चित्र यहाँ पर दिखाए, 3 दिन की डायरी मैंने आपको समझाई, बराबर। और मुझे लग रहा है कि आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं, बराबर, या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझे आप संपर्क कर सकते हैं, बराबर। और व्यक्तिगत भी मैं आपसे मिल सकता हूँ विद्यार्थी मित्रों। तो आप मेरे से फ़ोन पर संपर्क करके मेरा टाइम ले लिया करिए, बराबर। धन्यवाद विद्यार्थी मित्रों।